मोदी सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सरकारी नौकरी करने वालों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब किस पद पर बैठे लोगों की सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बता दें, सरकारी नौकरी हमेशा से युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। खासकर उन नौकरियों के लिए युवाओं में ज्यादा क्रेज दिखता है जिनमें सैलरी और भत्ते ज्यादा मिलते हैं। भारत में कई ऐसे सरकारी पद हैं जिनमें कर्मचारियों को शानदार सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। इसमें पहले नंबर पर है भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की नौकरी। IAS अधिकारियों को शुरुआत में 56,100 रुपये प्रतिमाह का वेतन मिलता है, जो समय के साथ बढ़ता है और 8 वर्षों की सेवा के बाद यह 1,31,249 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच सकता है। दूसरे नंबर पर आती है भारतीय पुलिस सेवा (IPS). IPS अधिकारी भी IAS के समान ही अच्छी सैलरी पाते हैं। एक IPS अधिकारी की शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये होती है। इसके बाद नंबर आता है भारतीय विदेश सेवा (IFS) का। IFS अधिकारियों को भी IAS और IPS अधिकारियों के समान सैलरी मिलती है। इनकी शुरुआती सैलरी भी 56,100 रुपये होती है, जो समय के साथ बढ़ता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्रेड B अधिकारी पद पर चयनित होने वाले लोगों को भी अच्छी सैलरी मिलती है। इन्हें हर महीने लगभग 67,000 रुपये का वेतन मिलता है। जाहिर सी बात है, जब इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों की सैलरी ज्यादा है तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी भी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिलहाल यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी नौकरी वालों की किस्मत खुल जाएगी। चलिए अब समझते हैं कि इससे सैलरी पर कैसे असर पड़ेगा। अब इसे IAS की सैलरी से समझते हैं। अगर देश में किसी IAS की न्यूनतम बेसिक सैलरी अभी 56,100 रुपये प्रति महीने है, तो जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 होगा तो IAS की न्यूनतम बेसिक सैलरी 1,60,446 रुपये प्रति महीने हो जाएगी, यानी 1 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी। अब आपको समझाते हैं कि हमने ये बढ़ी हुई सैलरी निकाली कैसे। दरअसल हमने मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे से संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.86 का गुणा कर दिया। इससे जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वही हमारी बढ़ी हुई सैलरी हुई। इस फॉर्मूले को आप किसी भी सरकारी नौकरी में मिलने वाली सैलरी पर लागू कर सकते हैं।